हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्षा ऑफिशियल फन टाइम। और आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर वंदना शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं रेगुलर तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं। फैमिली की आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई आपके जॉब कमिटमेंट्स हैं, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। जस्ट फॉर फन टाइम मैं जनरली वीडियोस डालती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियोस। लेकिन नाउअडेज मैं थोड़ा सा, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, मेरी भी छुट्टियाँ थी, तो हम लोग बाहर आ गए। मीन्स मेरे हस्बैंड के यहाँ, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब पर है। मतलब उनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा रहता है, तो मैं और बच्चे उनके साथ आ गए। तो हम लोग खुश थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे पहले भी डॉक्टर ने रेस्ट बोला था, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कल मुझे थोड़ा सर्वाइकल इश्यूज हो गया। और ड्यू टू दैट सर्वाइकल इश्यू मुझे राइट साइड से पूरा राइट साइड और राइट हैंड, पूरा राइट शोल्डर, नेक से लेकर राइट शोल्डर और ये पूरा राइट हैंड में पेन स्टार्ट हो गया। एंड दैट वाज सो सीवियर कि मुझे फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग टिल टुडे मॉर्निंग आई एम टेकिंग द मेडिसिन रिगार्डिंग सर्वाइकल एज वेल एज अभी रात को भी लूँगी। तो आई होप कि कल तक मुझे आराम बेटर फील करूँगी, क्योंकि जब आप कहीं बाहर घूमने आते हो तो आपको लगता है कि भाई घूमने के लिए आपका स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, तभी आप घूम पाओगे। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि आप घूम पाएँ जब आप फिज़िकली फिट नहीं होंगे। तो आज दिन भर बैठे बैठे, मतलब बैठे भी नहीं कहूँगी, लेटे लेटे मेरे दिमाग में तमाम सारे विचार आ रहे थे कि जो पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय की, उनको लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कि हम सभी लोग, ना केवल मैं, बहुत सारे लोग, जनरली लोगों का एक चीज़ होता है कि हम लोग दुखी होते रहते हैं। हम लोग दुखी होते हैं, पता है किस बात को लेकर? हम लोग दुखी होते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। हर इंसान ये सोचता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान पर निगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी होती है जनरल कि वो, उसके पास क्या है वो उसके लिए नहीं सोचता, उसे सोचकर वो खुश नहीं होता, बल्कि उसके पास क्या नहीं है वो इसे सोचकर दुखी होता रहता है। और ये सोचकर दुखी होता है, अरे दूसरे व्यक्ति के पास वैसा क्यों है ना? तो जनरल सभी के साथ ऐसा होता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि अरे मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये दिक्कत, ऐसा है वैसा है, तमाम चीज़ें, कि सामने वाले लोग और लोगों के पास इतनी चीज़ें हैं, ये है, वो कैसे खुश रह रहे हैं। उनको जैसे मुझे जब बॉडी में प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ दर्द वहाँ, आई थिंक कि यार मुझे होती है मेरे से ज़्यादा। जैसे जनरली लोग कहते हैं मैं बहुत मोटी हूँ, दैट्स वाई आई एम हैविंग द फिजिकल इश्यूज लाइक पेन, सर्वाइकल है, या फिर नी पेन है, या कुछ ऐसा। तो मुझे लगता था यार मेरे से भी ज़्यादा लोग मोटे हैं, लेकिन क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती? वो तो मुझे खुश दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जब सोचती हूँ ना, मुझे लगा कि मैंने बहुत देर सोचा, फिर मुझे लगा कि यार ज़रूरी नहीं है जो दिखता हो वही होता हो, क्योंकि दिखने में और होने में बहुत अंतर होता है। तो अगर हम लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, और सामने वाले के पास ये है, वो मुझसे बेहतर कंडीशन में, तो शायद हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये निगेटिविटी एक ऐसा चक्रव्यूह है कि जब आप इसमें फंस जाते हैं ना, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ना किसी और व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। उस चक्रव्यूह को अगर तोड़ेंगे तो आप ही तोड़ेंगे, और कोई तीसरा व्यक्ति उस चक्रव्यूह को, कोई भी दूसरा व्यक्ति, सॉरी तीसरा नहीं कहना चाहिए मुझे, कोई भी दूसरा और व्यक्ति उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता, जो कि निगेटिविटी के द्वारा आपके मन में, आपके दिमाग पर हावी हो गया। कहते हैं ना कि खिचड़ी अगर चूल्हे पर पके तो वो कुछ टाइम में पक जाएगी और शायद अच्छा टेस्ट भी देगी, लेकिन खिचड़ी अगर दिमाग में पके और वो भी नेगेटिव थॉट्स की, तो कभी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी।
अब हम बातें करते हैं कि थोड़ी पॉजिटिविटी की, कि मान लीजिए अगर आप इस तरह से सोचें मेरे पास ये है, इसके पास ये नहीं है, या फिर आप इस तरह से सोचें कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है ना, कि बहुत सारा ऐसा कुछ है जो हमारे पास है, जो बहुत सारे उन लोगों के पास नहीं है, जो उसका होने का भी सपना देखते हैं, सोचते हैं। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो हम भी शायद थोड़ा खुद को पॉजिटिव फील कर पाएंगे। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, रहना चाहिए इंसान को, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास है वो और लोगों के पास नहीं होंगी। मैं पर्टिकुलरली किसी थिंग्स की बात नहीं कर रही कि मान लीजिए कि किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है, या कुछ ऐसा मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन थॉट्स भी हम लोगों के, जैसे हम अपनी कहते हैं ना कि लोग अपनी खुशियों से कम खुशी होते हैं, लेकिन दूसरे की खुशियों से ज़्यादा जलते हैं। तो दूसरों के खुशियों में खुश होना सीखिए, जलिए मत, क्योंकि ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ निर्धारित किया है, कुछ ना कुछ अच्छा निर्धारित किया है। भगवान पर विश्वास करिए, सही समय आने पर सब कुछ मिलता है। कभी कभी होता है कि हाँ देर होती है, आप डिसअपॉइंट होने लगते हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे होगा, अब क्या होगा, अब हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर भगवान ने आपको संघर्ष करने के लिए भेजा है दुनिया में, तो जीवन तो एक स्ट्रगल है। सब अपने अपने तरह का संघर्ष कर रहे हैं। चाहे कोई भाई कोई मान लीजिए कोई दुकान वाला है, तो वो भी सुबह उठकर शाम तक अपनी दुकान पर बैठता है, तब ग्राहक आते हैं। कोई सब्जी बेचने वाला भी है छोटा, तो वो बेचारा गली गली जाकर, या उसकी दुकान है तो उस पर दिन भर एफर्ट करता है, तब उसके पास 4 पैसे आते हैं। कोई बड़ा मान लीजिए कोई बड़ी जॉब में है, तो उसको भी सुबह 10 to 6 लाइक जॉब करने पड़ रहे हैं, ऑफिस में टाइम देना पड़ रहा है। कोई बिजनेसमैन है तो उसके अपने अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें वो सब करना पड़ रहा है। तभी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो एक सामान्य सा व्यक्ति है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी व्यक्ति। हर व्यक्ति जीवन में अपने संघर्ष कर रहा है, सभी के अपने अपने तरीके के संघर्ष हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये सुविधा है, या सामने वाले के पास ये है, मेरे पास ऐसा नहीं है, तो मैं दुखी हो जाऊँ। नहीं, अगर आप नेगेटिविटी हावी करते जाएंगे तो कभी उस चक्रव्यूह से खुद को निकाल नहीं पाएंगे। जितनी भी पॉजिटिव संभावनाएं होंगी ऐसे में ख़त्म होने लगती हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप हार मत मानिए, लगातार संघर्ष करिए, लगातार जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है। हो सकता है कभी कभी चीज़ों को पाने में इंसान को देरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको वो चीज़ मतलब आपके प्रयासों के बाद भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हर चीज़ का एक समय नियत किया है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो हो सकता है उसके पीछे भी कोई कारण हो। अगर कोई चीज़ आपको मिल गई तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, और हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ बेहतर सोचा हो। आप जितना सोचते थे उससे ज़्यादा बेहतर सोच रखा हो, इसीलिए उस चीज़ को मिलने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के सही दिशा में एफर्ट्स करते हैं, ये नहीं सोच के खुद को परेशान करते हैं कि अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अगर ये होती तो मैं ये कर लेता। जितने संसाधन हैं उन्हीं में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, लगातार एफर्ट्स करिए, लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग ये सोचकर दूसरों के दुख में खुश होकर या दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होते हैं, तो उन लोगों को कभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनका जो एक वो होता है ना, वो वहीं पर रुक जाता है। उनका जो एक ग्रोथ चार्ट होता है, जिसे मैं कहूँगी, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। जिस दिन आप लोगों से और दूसरे लोगों से ईर्ष्या, जलन जैसी फीलिंग्स रखने लगते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि कंटिन्यू एफर्ट्स करिए, अच्छे के लिए प्रयास करिए, किसी के लिए बुरी फीलिंग्स मत रखिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। इसी
आशा के साथ मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। शायद मेरे इतना बोलने से कुछ लोगों को कुछ पॉजिटिव सा समझ में आए। जो लोग कभी कभी हिम्मत हारने लगते हैं, शायद उनको एक नई हिम्मत मिले। मैं बहुत अच्छी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं अपने दिल की जो सच बात है बस वही बता रही हूँ। सो ऑलवेज try to continue your efforts whatever you want to get in your life। आप लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित एक दिन सफलता, एक दिन वो मुकाम आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे थॉट्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में हो सके तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही अगला ब्लॉग बनाने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। क्योंकि टाइम वैसे होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। कभी कभी मन करता है कि हाँ कुछ अच्छा सा जो थॉट आ रहा है वो मैं और लोगों को भी शेयर कर सकूं, कि अगर मैं अच्छा बताऊंगी तो शायद पता नहीं किसको कौन सी बात समझ में आ जाए और उसके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए। यही सोचकर मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करूँगी फिर नया ब्लॉग लाऊँ, जल्दी से जल्दी लाऊँ अगर ये अच्छा लगता है। नहीं तो फिर जब मेरा मन करेगा मैं कुछ कुछ बोल देती हूँ कैमरे के सामने आके। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार।